हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन इन फार्मालीटर। आज हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड को कवर करेंगे। इसमें हमारा स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आएगा एंड डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, उसको हम कवर करेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कहाँ कहाँ पे हमारा जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसका यूज होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सेकेंड हमारा इन फूड इंडस्ट्री। थर्ड हमारा इन इन्वायरमेंटल स्टडी। फोर्थ हमारा है इन बायोमेडिकल स्टडी। एंड जो हमारा फिफ्थ है उसकी बात करेंगे, वो हमारा एग्रीकल्चर स्टडी में यूज होता है। तो पहला हमारा जो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग चेकिंग ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद सॉल्वेंट्स हो गए, रिजेंट्स हो गए, या जो हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाता है उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात आ रही है। तो अब हम सेकेंड बात करेंगे, जो हमारा फूड इंडस्ट्री होता है। फूड इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे पैकिंग मटेरियल होते हैं जो कि फूड के तौर पे हम लोग उनका यूज करते हैं। तो वहां पे सारे जो भी एनालिसिस के पैरामीटर्स हैं या जो भी सेफ्टी पर्पज से पैरामीटर यूज होते हैं, उनको हम पूरा चेक करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड करेंगे। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं इन इन्वायरमेंटल स्टडी में। इन्वायरमेंटल स्टडी में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमारा क्या है चेकिंग ऑफ पीएच रेन वाटर, रेन हो गया, वाटर हो गया, या अदर जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, उन सारे रिसोर्सेज से वाटर को उसका सैंपल लेके हम लोग क्या करेंगे, उसका पीएच चेक कर सकते हैं, या उसमें कोई भी अदर इम्प्योरिटी वगैरह इंक्लूड है तो हम उसको चेक करके उसको दूर कर सकते हैं। या कई सारे इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम लोग बायोमेडिकल में बात करेंगे। बायोमेडिकल स्टडी में क्या होता है, बायोमेडिकल स्टडी में बेसिकली देखा होगा कि अगर हमको कोई डिजीज कॉज हुआ है तो डॉक्टर क्या बोलता है, सीधे आपको सैंपल देना है और पैथोलॉजी जाना है और उसको सैंपल को चेक कराना है, हमको एनालाइज करना है उस सैंपल का कि हमको कौन सी डिजीज कॉज हुई है, या बेसिकली हम लोग प्लेटलेट देखना है कि हमारा ब्लड में कितना प्लेटलेट प्रेजेंट है या हमारा हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है। तो बायोमेडिकल्स में हम किसी भी डिजीज का, किसी भी इलनेस का डायग्नोस करने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करते हैं, या हम लोग मॉनिटरिंग द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटरिंग करने के लिए भी हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करते हैं। लास्ट वन हमारा जो है टॉपिक, उसमें हम लोग एग्रीकल्चर स्टडी की बात करेंगे। एग्रीकल्चर स्टडी में क्या होता है, जैसे कि जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, वहां पे क्या होता है, उस सॉइल के, उस मिट्टी के न्यूट्रिएंट को चेक करने के लिए, सैंपल को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करेंगे, जिससे कि हमारी जो उपज है, फसल है, वो अच्छी हो सके, या कोई उसमें अच्छी चीज है वो हम वहां से प्राप्त कर सकें। ये हमारा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप। अब लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ये बहुत जरूरी है किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करने के लिए। कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम जिन मेथड का यूज करते हैं उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारा मोलारिटी है, नॉर्मलिटी है, मोलालिटी है एंड मोल फ्रैक्शन है। ये सारे मेथड अप्लाई होते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए कि उसमें हमारा कितना सॉल्यूट का कंपोनेंट प्रेजेंट है। फर्दर हम लोग बात करेंगे जो हमारा परसेंटेज के फार्मूला होता है। परसेंटेज का फार्मूला बेसिकली वेट बाय वॉल्यूम इनटू 100, यानी जहां पे हमारा वॉल्यूम एंड सॉल्यूट दोनों की बात इसमें करेंगे, वेट के हिसाब से करेंगे, ग्राम में करेंगे, तो वहां पे हमारा फार्मूला लगेगा वेट बाय वेट इंटू 100। फिर सेकेंड आएगा वेट बाय वॉल्यूम, जहां पे हमारा सॉल्यूट तो ग्राम में होगा लेकिन जो हमारी वॉल्यूम होगी वो ml में होगी, तो हम वहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड वन हमारा क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जहां पे हमारा सॉल्यूट वॉल्यूम में है, ml में है, और हमारा जो लिक्विड है, सॉल्वेंट है, वो भी हमारा क्या है, वॉल्यूम में है। वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फार्मूला। फोर्थ वन हमारा क्या है, वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम बाय वेट यानी एक हमारा क्या है, जो सॉल्यूट है वो किसमें है, वो ml में है, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा, वो किसमें होगा, वो वेट में होगा, ग्राम में होगा। तो वहां पे अप्लाई करेंगे हम लोग वेट बाय वॉल्यूम। फिफ्थ वन हमारा पार्ट्स पर मिलियन।
अभी तक हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज 100 की, 100 में परसेंटेज देख रहे थे। अब हमारी लार्ज स्केल की कोई रिएक्शन है, कोई बड़ा कंटेनर है, उसका सॉल्यूशन हमें, उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता करनी है। उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम लोग वहां पे यूज करेंगे फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 टू पावर 6। फॉर्मूला ही सेम एज रहेगा, बस यहाँ पे जो 100 है वहां पे 10 की पावर हम लोग 6 कर देंगे। पार्ट्स पर बिलियन। अब मिलियन से ऊपर की बात आ गई है कि उससे भी लार्ज किसी स्केल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन की बात करेंगे, 10 टू पावर 9 कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये जो मेथड है इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारा क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड मोलारिटी, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी हमारा क्या रहता है? नॉर्मलिटी जिसको कि हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जो इसका बेसिक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलालिटी की। मोलालिटी क्या होता है हमारा, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, और जिसका बेसिक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दोनों में डिफरेंस है बस केजी एंड वॉल्यूम इन लीटर का। तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना है, ये हमारा बेसिकली 12th का ही पार्ट है। करते जो बच्चे ईपी बोर्ड के हैं उनको नहीं पता होता है कि मोलारिटी क्या होता है, मैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोलारिटी मीन होता है, मतलब होता है इसका मोलरता। नॉर्मलिटी नॉर्मलता, मोलालिटी मोललता। अब हम लोग लास्ट वन मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? मोल फ्रैक्शन अब डिपेंड करेगा कि हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है कि हमें सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वहां पे फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई होगा, इसीलिए मैंने इसको एक्स दे दिया। एक्स के इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे सॉल्यूट हो सकता है हमारा, और हमारा क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके फार्मूले की, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसके कुछ फार्मूलेज हैं उनको करेंगे, जिससे कि हम लोग को अच्छे से इसके बारे में नॉलेज हो सके। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।